बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी-वक़ार, आज हम अक़ायद के अंदर तो बहुत मज़बूत हैं, इबादात के अंदर भी कई मुसलमान एक दूसरे से बढ़ के इबादत करते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, दाढ़ी भी खूब रखते हैं। लेकिन मुआमलात के अंदर हम मुसलमान बड़े कमज़ोर हैं, लेन देन में और अखलाकियात में हम बहुत पीछे हैं। तो चाहिए तो ये कि हम नमाज के साथ साथ जो हमारी अखलाकियात हैं, मुआमलात हैं, उनमें भी बेहतर अपने आप को करें। आज छोटी सी बात हो जाए तो हम उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं, किसी के एक अमल को देख के जन्नत और जहन्नुम का फैसला खुद ही कर लेते हैं। ज़रा सुनिए, सहाबा कराम मौजूद हैं मस्जिद नबवी के अंदर। एक नावाकिफ़ शख्स आया, मुमकिन है वो नया नया मुसलमान हुआ हो या वो मस्जिद के आदाब शायद न जानता हो। आया मस्जिद में, उसने पेशाब कर दिया। सहाबा कराम आगे बढ़े, उसको डांटा, उसको पकड़ना चाहा कि तुमने ये क्या कर दिया, मस्जिद के आदाब नहीं जानते तुम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा तो सहाबा को रोक कर फरमाया कि ये तो जानता नहीं था मस्जिद के आदाब क्या हैं, मस्जिद किस लिए है, तुम ठहर जाओ, इसको कुछ ना कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और वहाँ पे बहा दिया और बाद में उस नौजवान को समझाया कि मस्जिदें खुदा का घर हैं, यहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, यहाँ इबादत की जाती है, यहाँ पे अल्लाह को याद किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देख के वो दुआ करता है कि ऐ मेरे रब, मुझ पे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बाकी सहाबा भी तो खड़े हैं, क्या तुम इनके लिए रहमत नहीं मांग रहे, क्या इनके लिए दुआ नहीं करते? तो कहने लगा, या रसूलल्लाह, प्यार भी तो आपने ही दिखाया है ना, मोहब्बत भी तो आपने की है, तो आप ही के लिए तो दुआ करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आके कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए बदकारी की, मुझे बदकारी की इजाज़त दीजिए। तो सहाबा ने ये बात सुनी तो आगे बढ़े उसको पकड़ने के लिए, उसको झिड़कने के लिए। सहाबा कराम ने जब उसे पकड़ा और कहा, तुम जानते नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस अंदाज में बात कर रहे हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस चीज़ की इजाज़त मांग रहे हो, तुम जानते नहीं तुम किस हस्ती के सामने खड़े हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका, फरमाया मुझे इससे कुछ सवाल करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम जिस चीज़ की इजाज़त मांग रहे हो अपनी वालदा के साथ उसको पसंद करते हो? कहने लगा, नहीं या रसूलल्लाह, हरगिज़ नहीं पसंद करता। फरमाया बहन के साथ? नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया बेटी के साथ? नहीं या रसूलल्लाह। हजूर ने कुछ रिश्ते गिनवाए और पूछा तो कहने लगा, या रसूलल्लाह, हरगिज़ मैं ये बात पसंद नहीं करता कि मेरी वालदा बहन बेटी के साथ कोई बदकारी करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लोगों की भी इज़्ज़तें हैं, वो भी पसंद नहीं करते कि उनके ख़ानदान के साथ, उनकी माँ बहन के साथ कोई इस तरह की हरकत करे। तो गर्दन झुक गई, शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ अपनी इस बात के ऊपर, अपने इस फ़ैसले के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे हाथ रखा और अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब्बे कायनात, इसका मन भी पाक कर दे, इसका ज़ाहिर भी पाक कर दे और इसका बातिन भी पाक कर दे और इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का असर कितना बड़ा हुआ। रिवायात में आता है कि उसके बाद उस नौजवान ने अपनी नज़र उठा कर किसी गैर महरम की तरफ देखा तक नहीं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार है, अखलाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नरम तालीमात हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनीन के लिए बाइस रहमत हैं, तो ये उसका नतीजा है, ये उसका असर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ कि खालिक़ लम यज़ल हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।